सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, न्यू वैकेंसी आने को रेडी है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है ना। आईओसीएल के अंदर वैकेंसी हमारे जूनियर इंजीनियर्स और हमारे ऑफिसर्स जिसमें बी टेक और जूनियर इंजीनियर जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, उन दोनों की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आ गया है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपने वो चीजें देखी होगी और आज से फॉर्म एप्लीकेशंस का लिंक भी एक्टिव होगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। चलिए हम एक एक करके चीजों को देखते हैं। ये इन्होंने बोला इंडियन ऑयल के अंदर अगर आप देखोगे ग्रेड ए के अंदर इंजीनियर्स या ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर। अच्छा, इन नोट पे अगर आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर्स या जूनियर ऑफिसर्स में रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। ठीक है ना। फॉर्म एक्टिव होगा, इन्होंने बोला है कि 12 अगस्त मतलब आज से टेंटेटिवली ये फॉर्म एक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वैकेंसी आ चुकी है, प्रिपरेशंस करना है आपको क्योंकि एग्जामिनेशंस आपके पास टेंटेटिव है। 24 सितंबर को टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट भी डिक्लेयर किया गया है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगेन, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बहुत सारे वैकेंसी पीएसयूज में आया। सीआईएल का आपने देखा, एनएमडीसी आपने देखा, एचएएल देखा, ओएनजीसी देखा। ठीक है ना। इससे पहले एचपीसीएल आपने देखा। नाउ आईओसीएल रेडी है अपने न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर। एक देखा जाए तो बहुत सारा मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, चाहे आप डिप्लोमा वाले बच्चे हो चाहे आप बीटेक वाले बच्चे हो, दोनों के लिए हमारे इंजीनियर्स के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है पीएसयूज के अंदर। और पीएसयूज में जाना हर किसी का सपना है क्योंकि पे बैंड अच्छा होता है, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छी है, फैसिलिटी अच्छा है। ठीक है ना। प्रमोशंस अच्छे हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर उन सभी को पाने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो कॉम्पिटिशन होगा, आपको उसी मैनर्स में प्रिपरेशन करने होंगे, स्ट्रक्चर्स मैनर्स में। चलिए, पीएसयूज का लेवल होता है थोड़ा, तो ध्यान रखिएगा। 2 वैकेंसी आने को रेडी है यहाँ पर, दैट इज व्हाट हमारे इंजीनियर्स के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। ठीक है। चलिए तो हम समझते हैं। अब बात यह है कि सर कंप्लीट तो एडवर्टीजमेंट आया नहीं है अभी, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखो लास्ट ईयर भी ये वैकेंसी आई थी, तो मैं अभी जो एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रिक्रूटमेंट, प्रीवियस रिक्रूटमेंट के बेसिस पे आपके सामने बात कर रहा हूं। तो मोर एंड लेस आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहता है जो लास्ट ईयर हुआ होता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए लास्ट रिक्रूटमेंट में क्या प्रोसेस था, चाहे हम जूनियर इंजीनियर की बात करें चाहे हम ऑफिसर्स की बात करें, तो दोनों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम था लास्ट रिक्रूटमेंट का। तो इन साल भी इसमें जो 2026 में होने वाला है ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। क्या था इसमें, अगर हम बात करें बच्चे, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो था दैट इज 3 स्टेज में था। एक था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है आपको, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क परफॉर्म करना है आपको, देन आपको पर्सनल इंटरव्यू। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, देन पीआई, 3 स्टेज में, लाइक एचपीसीएल जैसा एचपीसीएल में होता है। गॉट इट ना। सेम वही पैटर्न है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करो, जीडीजीआई जाना है, फिर उसके बाद पीआई जाना है। अगर हम बात करें कि सर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है जो कि अपने हाथ में, जो हमें पर एग्जाम हॉल में जाके लिखना है कंप्यूटर पे, तो ये जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या होता है। अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको एक बात क्लियर होगा कि इसमें 2 सेक्शंस बने हुए कंप्यूटर बेस्ड में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए जो होगा आपके कोर डोमेन नॉलेज होगा, आप जिससे बीटेक या डिप्लोमा किए हो, चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी हो, वो डोमेन, उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 50 रहेंगे। और जो आपका सेक्शन बी होगा, टोटली उसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपका नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश के लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन ये रहेंगे। तो ओवरऑल 50-50 क्वेश्चन, मतलब टेक का 50 क्वेश्चन, नॉन टेक का 50 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछा जाएगा। सर इसका टाइम कितना मिलेगा, तो 120 मिनट आपको टाइम होगा। निगेटिव मार्किंग होगा, जी हाँ, दैट इज 1/4। देखिए मेंशन किया गया है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। ठीक है। अच्छा, टाइम कितना अलॉट है 100 क्वेश्चंस के लिए, सर 150 मिनट अलॉट किया जाएगा। ठीक है ना। मुझे लगता है चीजें समझ में आया होगा आपको, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहा है, मोड ऑफ सिलेक्शन। अब देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है इसको सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, जितना आप, क्योंकि 85% वेटेज जो है फाइनल मेरिट प्रिपेयर करते समय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो भी मार्क्स आएगा उसको 85% वेटेज दिया जाएगा। रेस्ट आपका जीटी को 5% वेटेज दिया जाएगा एंड पीआई को 10% का वेटेज दिया जाएगा। इसका मतलब क्लियर कट है माय डियर कि आपको जितना ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लाओगे, मार्क्स जितना लाओगे, उतनी ज्यादा चांसेस आपको फाइनल मेरिट में जगह बनाने की। तो लग जाइए कंप्यूटर बेस्ड की सिलेबस टेक और नॉन टेक को प्रिपरेशन करने के लिए आईयूसीएल के पैटर्न पे।
ठीक है ना। IOCL के पैटर्न पे प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये आपको अभी जितना ज्यादा आप मार्क्स लाओगे, क्योंकि फाइनल मेरिट में 85% तो इसका ही वेटेज है। गॉट इट। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक स्ट्रक्चर्स मैनुअल में एक IOCL के पैटर्न में आपको तैयारी करना होगा, जो क्वेश्चंस पूछा गया लास्ट उसी लेवल पे, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। तो प्रिपरेशंस करने के लिए आपको एग्जाम ऑन बहुत ही स्ट्रक्चर्स मैनर्स में आपको पढ़ाएगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा HPCL के, और HPCL में हमने जेन्युइन रिजल्ट दिया है, ठीक है ना। एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, जाइए अपने मोबाइल के एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन पे डाउनलोड कीजिए, और इनकी आप वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम ऑन का वेबसाइट है, आप देखिए हमने रिजल्ट पब्लिश किया है। अभी देखो यहां पर सेलेक्ट है HPCL में, JU में, ठीक है ना। जस्ट देखो HPCL में सिलेक्शन, HPCL में सिलेक्शन, HPCL में सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो कि ऑलमोस्ट IOCL के पैटर्न जैसा ही सब कुछ था। इसका मतलब हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी और भी रिजल्ट्स हैं जो कि अदर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करें अगर, तो सर अगर IOCL रिलेटेड है तो IOCL का एक बैचेज आने वाला है, दैट इज व्हाट, कब, 20 अगस्त को आने वाला है। 20 अगस्त से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच लाने वाले हैं। आपको लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, सिविल का अलग देखने को मिलेगा, मैकेनिकल का अलग। देखो ये सिविल का भी है और मैकेनिकल का भी है, ध्यान दीजिएगा मैकेनिकल का भी है। मैकेनिकल आप वेबसाइट पे चेक कीजिए, आपको मिलेगा। अच्छा, उनसे देखेंगे, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेगा। कोर्स में आप जाएंगे, जैसे मैकेनिकल का ऑल कोर्सेज पे जाना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ जा सकते हैं, दैट इज व्हाट IOCL का देख सकते हो, दैट इज व्हाट मैकेनिकल का। आप देखो ये मैकेनिकल का है, आपको अगर मैकेनिकल का चाहिए तो आप यह मैकेनिकल का ले सकते हैं। जस्ट जाइएगा, 20 अगस्त से स्टार्ट है, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको। अच्छा ध्यान रखिएगा, अभी फ्रीडम मतलब कि 15 अगस्त का जो डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर, आप फ्रीडम 1500 का कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको 1500 का डिस्काउंट दिखने लगेगा हर एक पे चीजों पे। तो आप वहां पर कूपन कोड यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कूपन कोड लगाइएगा तो ये आपको वहां पर एनरोल करने के बाद जो भी कूपन कोड लगाएगा डिस्काउंटेड आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी चल रहा है फ्रीडम 1000, ठीक है, फ्रीडम 1500 ये लगाइएगा लेटेस्ट वाला। तो देखिए यहाँ पर अभी वैलिड नहीं है, एक्टिव हो जाएगा, आज से एक्टिव कर दिया जाएगा, आप कूपन रिमूव, ठीक है। तो आप यूज कीजिए जाके, और यहाँ पर कूपन एक्टिव हो जाएगा आज, तो इसको आज से सेल लग चुका है, आप जाके वहां पर ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या होगी सर, देखो बहुत सारे PSUs आ रहे हैं, चाहे IOCL आ रहा है, ठीक है ना, हर चीज आ रहा है। देखो हम देखो ONGC है, कोल इंडिया है, HAL है, NMDC है, आपका IOCL है, HPCL गया, आने वाले और भी PSU मोर, RCFL आ चुका है, NMDC आ चुका है, और भी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे PSUs। तो डिफरेंट PSUs से को बैचेस लेने से बेटर है आप एक बैच लीजिए। एक बैच के अंदर जितने भी PSUs आएंगे वो सभी बैच उसके आपको एक्सेस मिलेगा। उस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। तो एक ब्रह्मास्त्र बैच PSUs का ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। PSUs पैटर्न में टेक, नॉन टेक, टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर, सब कुछ लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर ईच एंड एवरीथिंग इन ब्रह्मास्त्र फॉर PSUs। तो बेटर है आप इस पे जाएं। अगर आपको लगता है नहीं IOCL के लिए हमें पर्टिकुलर चाहिए तो पर्टिकुलर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। कूपन एक्टिव हो जाएगा, आप वहां परचेज करना शुरू करेगा। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गॉट इट। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्कैन करके ऐड हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होगी, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम पास आ रहा है। सो चलिए, गुड लक एंड बाय बाय।